सिनेमा की दुनिया में बेहद कम फीमेल कॉमेडियंस रही हैं और उनमें से सबसे पहली और सबसे बेहतरीन कॉमेडियन थी टुनटुन। 40 से 70 के दशक में टुनटुन ने अपने कॉमेडी की वजह से खूब नाम और शोहरत कमाई। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ। आज टुनटुन की 99वीं बर्थ एनिवर्सरी है। अपने कॉमेडी, अपने पंच लाइंस और डायलॉग्स की वजह से टुनटुन सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थी, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी बेहद दर्द भरी रही है। तो चलिए उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको टुनटुन से जुड़े कुछ किस्से सुनाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। टुनटुन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने दम पर अपना नाम और पहचान बनाई। टुनटुन की उम्र काफी कम थी जब उनके माता पिता की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी। उनका एक बड़ा भाई भी था, लेकिन उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। अपने परिवार को खोने का गम टुनटुन को जिंदगी भर रहा था। अपने निधन से महज 2 दिन पहले टुनटुन ने एक बातचीत में कहा था कि मुझे याद नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे और वो कैसे दिखते थे। मैं बमुश्किल 2 या 2.5 साल की थी जब उनका निधन हो गया। मेरा 8-9 साल का भाई था जिसका नाम हरी था। मुझे याद है कि हम अलीपुर नाम के गांव में रहते थे, लेकिन एक दिन मेरे भाई की हत्या भी कर दी गई। तब मैं 4-5 साल की रही होंगी। भाई के जाने के बाद टुनटुन को 2 वक्त के खाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के घर में नौकरानी का काम करना पड़ा। हालांकि टुनटुन को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज किया करती थी। टुनटुन की बचपन से ही तमन्ना थी कि मुंबई जाकर गायकी में अपना करियर बनाए, लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था, तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। लेकिन टुनटुन के इस खासियत को अख्तर अब्बास काजी ने पहचाना और सिंगिंग के लिए उनका हौसला बढ़ाया था, जिसके बाद टुनटुन 23 साल की उम्र में ही घर छोड़कर अपने काम के लिए मुंबई आ गई थी। मुंबई आने के बाद टुनटुन ने काम के लिए जाने माने कंपोजर नौशाद का दरवाजा खटखटाया। इतना ही नहीं, नौशाद से मिलने के बाद टुनटुन ने उनसे कहा था कि वो बहुत अच्छा गाती हैं और वो उन्हें काम दे दे, नहीं तो वो समुद्र में कूद के अपनी जान दे देंगी। जिसके बाद नौशाद ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए साइन कर लिया। उनका पहला गाना था अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। टुनटुन का गाया ये पहला गाना खूब हिट हुआ था। इसके बाद टुनटुन ने कई सालों तक गाने गाए। टुनटुन का करियर बतौर गायिका ठीक चल रहा था, लेकिन उस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी थी। टुनटुन को गाने मिलने कम हो गए थे, तो नौशाद साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। इसके बाद टुनटुन भी फिल्मों में आने के लिए फौरन तैयार तो हो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी थी। टुनटुन ने कहा अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी वो एक्टिंग शुरू करेंगी। नौशाद उनकी बात सुनकर हंस पड़े। हालांकि नौशाद ने दिग्गज स्टार दिलीप कुमार से टुनटुन के साथ काम करने के लिए बात की और टुनटुन को फिल्म बाबुल में काम दिलवा दिया। इसी फिल्म से उनका नाम उमा देवी से टुनटुन कर दिया गया और यहीं से बॉलीवुड को अपनी पहली महिला कॉमेडियन भी मिली। उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वो इतनी लोकप्रिय हुई थी कि टुनटुन का नाम खूब चलने लगा। इसके बाद टुनटुन ने आर पार, मिस्टर एंड मिसेस बचपन, प्यार 100, नमक हलाल समेत लगभग 198 हिंदी और उर्दू फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म कसम धंधे की थी, जो 1990 में रिलीज हुई थी। वहीं 90 के दशक में पति की मौत के बाद टुनटुन ने खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। 24 नवंबर 2003 को लंबी बीमारी के बाद टुनटुन का निधन हो गया। मौत के वक्त उनकी उम्र 80 साल की थी। भले ही टुनटुन अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके कमाल की कॉमेडी की वजह से उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।